नमस्कार मिथिला, हम छी डॉक्टर आर के झा। आइ हम सब डिस्कस करब प्लांट जे छे से केना सांस लै छे। ई अपने के जनतब अछि कि प्लांट के यदि अपने देखियो तो की प्लांट में नाक होय छे, की प्लांट में लंग्स होय छे, मतलब फेफड़ा होय छे, नहीं होय छे। तो यो प्लांट केना जीवित रहे छे। जहन कि प्लांट और मनुष्य के बात करी तो प्लांट के लंबाई बहुत बेसी होय छे। तकर बादो जे छै से प्लांट में एहि तरह के कोनो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहे छे, मतलब सांस लेवाक लेल कोनो संस्थान नहीं रहे छे। अब हम सब ये डिस्कस करी कि आखिर प्लांट के एकर आवश्यकता क्यों नहीं होय छे। एनिमल के, जानवर सब के एकर आवश्यकता होय छे, मुदा प्लांट के क्या नहीं होय छे। तो ये सब हम सब डिस्कस करबे आई के चैप्टर में, और नीट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर छे। एहि सब बहुत रास क्वेश्चन अबै छे, 2 या 3 टा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन अबै छे, ठीक छे। और 11th के जे स्टूडेंट छथि तिनको लेले बहुत बढ़िया टॉपिक छे, क्योंकि ई टॉपिक में बहुत रास बच्चा एहन जे कंफ्यूज हो जाय छे। तो चलू हम सब डिस्कस करी प्लांट जे छे से केना सांस लै छे। अब देखियो जना अपने के कहलौं कि प्लांट में कि यदि हम रेस्पिरेशन की बात करबे, रेस्पिरेशन के मतलब प्लांट सांस जे लै छे, आखिर की कहै छे एकरा रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन जो होय छे, रेस्पिरेशन एकटा जे छे से एहन व्यवस्था छे तै में की होय छे कि ई छे यहाँ के कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस छे। अब ई कहबे कि ई कैटाबॉलिक प्रोसेस के मतलब की होय छे। कैटाबॉलिक प्रोसेस के मतलब एहन प्रोसेस जैमे पैघ कंपाउंड के तोड़ के छोट कंपाउंड में कन्वर्ट क देल जाय छे, तो ओई प्रोसेस के कहे छे कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की छे एक कैटाबॉलिक प्रोसेस छे, ठीक छे। तई के बाद अब देखियो केना, जना एकटा बड़का कंपाउंड की बात करी, जना देखियो हम गप करे छी C6H12O6, ई छे ग्लूकोज। अब ईच की छे ग्लूकोज छे। तो ग्लूकोज में देखियो कि इसमें आई में की छे एकटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही छे। जहां ई टूटते तो 6 टा बनते CO2 और 6 टा बनते वाटर मॉलिक्यूल, और तकर बाद बहुत रास एनर्जी या ऊर्जा के उत्पादन हेते, ठीक छे। मतलब 38 ATP या कखनो काल जे छे से 36 ATP के फॉर्मेशन होय छे। तो अब देखियो कैटाबॉलिक प्रोसेस किया है कहलिए, क्या कि ग्लूकोज जे छे से देखियो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में ई जे छे से टूट जाय छे। ई भ गेलै यहाँ के कैटाबॉलिक प्रोसेस। तकर बाद जे छे देखियो आई प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होय छे, ताई द्वारे ई प्रोसेस के की कहे छे हम सब की कहे छे एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहे छे, या फिर एकरा हम सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस सेहो कह सकै छे, ठीक छे। मतलब एक्सर्गोनिक सेहो छे और एक्सोथर्मिक, दोनों शब्द के हम सब प्रयोग क सकै छिए, ठीक छे। अब देखियो ताई के बाद जे छे से अब एठाम एकटा चीज देखियो, ई जे छे से ग्लूकोज भेले कथी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ताई के बाद CO2 और वाटर की छे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई में की होय छे ऑर्गेनिक कंपाउंड जे छे से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में टूटे छे। ऑर्गेनिक जे छे से कई में टूटे छे, इनऑर्गेनिक में टूटे छे, ठीक छे। ऑर्गेनिक की होय छे कार्बन हाइड्रोजन के जे फाइनल कंपाउंड छे जे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होय छे, ओकरा कहल जाय छे ऑर्गेनिक, ठीक छे। तो ई जे छे से देखियो ई एकर डेफिनेशन भेले। अब देखियो एकर बाद हम सब ई डिस्कस करबे कि प्लांट में की रेस्पिरेटरी सिस्टम होय छे। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखियो प्लांट में प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम होय छे, ई प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम होय छे।
नहीं, प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होय छै। कियाक नहीं होय छै? तो देखियो सबसे पैघ कारण देखियो, प्लांट के यदि अहाँ ध्यान से देखबै तो प्लांट के जतेक पार्ट छै अपन गैसेस रिक्वायरमेंट के फुलफिल स्वयं कऽ सकै छै। मतलब प्लांट जे छै, पौधा जे छै से जतेक ओकर लीफ के, रूट के, मतलब जड़ के, तना के और पात के, एकरा सबके जे जते ऑक्सीजन के आवश्यकता छै सबटा ई अपन कऽ सकै छै, अपन देखभाल अपने कऽ सकै छै। एकरा लेल ककरो दोसर पर निर्भरता नहीं रहै छै। एकर मतलब की भेलै कि प्लांट जे छै, प्लांट कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसियस रिक्वायरमेंट। ठीक छै, एकर मतलब की भेलै, प्लांट टेक्स केयर of its own gaseous requirement। ठीक छै, अब देखियो एकर बाद की हेतै। दोसर गप ई छै, जेना अपने कहलहुँ कि ई जे छै से देखियो ई प्लांट छै, एहिमे ई जड़ छै, ई भऽ गेलै एकर तना मतलब स्टेम छै, ताहि के पश्चात ई भऽ गेलै अहाँके एकर पात। ठीक छै, अब मान एहिठाम देखियो कि सांस लेते, जेना जड़ छै, जड़ ई भऽ गेल अहाँके जड़, जड़ कथी भऽ गेल, जड़ भऽ गेल। ठीक छै, ई भऽ गेलै अहाँके तना भऽ गेलै। तना के मतलब तना कहि सकै छियै, या फिर ई चीज कहि सकै छियै जे ई एकर की भेलै, डाढ़ि भेलै। ठीक छै, और ई एकर की छै, पात छै, पात। ई पौधा छै। अब देखियो कि एहिमे की हेतै, जड़ जे छै अपन गैसियस रिक्वायरमेंट के फुलफिल स्वयं कऽ सकतै। पात के जते ऑक्सीजन चाही CO2 बाहर निकालतै, ई निकाल सकै छै। ई जे छै डंटी जेकर छै, तना जे छै, स्टेम जे छै, अपन गैसियस रिक्वायरमेंट के फुलफिल स्वयं कऽ सकै छै। ठीक छै, ई बात छै। तकर बाद देखियो की होइ छै कि प्लांट के जे देखबै सेल्स के, वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होइ छै। मतलब देखियो एहिठाम प्लांट सेल्स आर सुपरफिशियली प्रेजेंट। मतलब कहे के मतलब ई छै जे प्लांट के सेल के देखियो, प्लांट के सेल के ध्यान से देखबै तो एकर लिविंग सेल जे छै से बाहर दिस प्रेजेंट होइ छै। ठीक छै, और जे अंदर वाला सेल होइ छै ओकरा बीच में बहुत रास गैप होइ छै, जाहि के कारण की छै कि आसानी से आराम से गैस के जे छै से डिफ्यूजन भऽ सकै छै। मतलब बाहर से गैस भीतर तक जा सकै छै आसानी से, डिफ्यूजन प्रोसेस। तेसर गप ई छै कि प्लांट के रेट ऑफ रेस्पिरेशन जे छै सेहो कम होइ छै। प्लांट हैज लोअर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो एहिठाम देखियो की होइ छै कि प्लांट हैज लोअर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के यदि रेट की बात करबै तो प्लांट में की होइ छै, प्लांट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बड्ड कम होइ छै। कियाकि प्लांट घूमै नहीं छै, प्लांट अपना सब जकाँ टहलै नहीं छै, एकै ठाम पर एकै जगह पर स्थिर रहै छै। और एकै स्थान पर स्थिर रहला कारण की छै तो एकरा बहुत बेसी एनर्जी या ऊर्जा के आवश्यकता नहीं होइ छै। ठीक छै, ताहि दुआरे एकर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम छै। तो एहि के द्वारे जे छै से प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होइ छै। मतलब सांस लेवा के जेना अपना सब में नाक होइ छै, तकर बाद फेफड़ा होइ छै, तकर बाद और बाकी जे छै ट्रैकिया होइ छै, ब्रोंकी होइ छै, अल्वियोलाई होइ छै, ब्रोंकस, मतलब एकदम रेस्पिरेटरी सिस्टम जे छै से एकदम नहीं होइ छै एहिमे। ठीक छै, एकर बाद ई देखियो कि रेस्पिरेशन में, अब देखियो रेस्पिरेशन में जे चीज भाग लेते ओकरा की कहल जाइ छै, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के मतलब एहन भेलै कि जकरा रेस्पिरेशन में जे भाग ले छै, जे टूटे छै। जेना अहाँके ग्लूकोज बतेलहुँ
एहिठाम की हेतै कि ओहन कंपाउंड जे रेस्पिरेशन में भाग लिया ओकरा कहल जाइ छै रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। The compounds which involve in respiration। ठीक छै, तो जे कंपाउंड रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होइ छै तकरा कहल जाइ छै रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में देखियो कोन कोन छै, एहिठाम सबसे पहिने हम सब डिस्कस करै छी कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहिने देखियो कार्बोहाइड्रेट, ठीक छै, सबसे पहिने कार्बोहाइड्रेट, तई के बाद देखियो लिपिड, आ ताही के बाद जे छै से प्रोटीन, और एहि के संगे और कंपाउंड से होइ छै जेना ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक छै, अब देखियो 4टा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट छै, एहिमे प्रेफर्ड कोन छै? प्रेफर्ड मतलब एहिमे चारू में से पहिने बॉडी जे छै से ककरा यूज करते, ककर एनर्जी के उपयोग करते? तो कार्बोहाइड्रेट के। किया कि कार्बोहाइड्रेट से सरलता से इस एनर्जी निकाल जा सकैया, मतलब आसानी से एनर्जी निकल सकै छै, तो ई की हेतै? ई छै प्रेफर्ड। ई प्रेफर्ड छै, प्रेफरेंस करा भेटल छै, कार्बोहाइड्रेट के भेटल छै, और ई से आसानी से सस्ता रूप से एनर्जी निकल जाइ छै, ताहि दुआरे प्रेफर्ड छै। ताहि दुआरे अहाँ देखबै जे केओ आदमी फास्टिंग में जाइ छथि या फास्टिंग करै छथि तो हुनका देखबै ध्यान से कि ओ अहाँके शरबत पीबै छथिन चीनी के, तकर बाद फलक जूस पीबै छथि। ठीक छै, एना किया होइ छै? एना किया पीबै छथि? किया ओ नहीं घी पी लै छथि, या फिर किया ओ नहीं प्रोटीन एक्स के पाउडर घोरि के पी लै छथि? एहि दुआरे नहीं पीबै छथि जे पीलाक बादो हुनका तुरंत एनर्जी नहीं भेट सकतनि, तुरंत एनर्जी जे छै से कार्बोहाइड्रेटे से भेटतनि, ताहि दुआरे जे छै से चीनी के शरबत बना के पीबै छथि, या फिर आन चीज जे जिसमें कार्बोहाइड्रेट छै से। जहन कि अहाँके हम कही कि लिपिड और प्रोटीन में जे छै से कार्बोहाइड्रेट से बेसी एनर्जी होइ छै। जेना लिपिड के बात करी, लिपिड में दुगुना एनर्जी रहै छै, प्रोटीन में लगभग बराबर रहै छै कार्बोहाइड्रेट। ठीक छै, ई प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट छै, और ई सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भेलै 4टा। अब देखियो एकर बाद की हेतै कि रेस्पिरेशन जे प्लांट में हेतै, प्लांट जे सांस लेतै, प्लांट जेना सांस लेलकै मतलब ऑक्सीजन गेलै, ऑक्सीजन गेला के बाद जे खेनाई खेलकै प्लांट या फिर एनिमल किछो, तो ओकरा भीतर में सेल के अंदर केना एनर्जी विड्रॉ हेतै? जेना अहाँ भोजन करबै, भोजन केला के बाद जेना डाइजेशन हेतै, पचतै, पचै के बाद ओकर अवशोषण हेतै, एब्जॉर्प्शन हेतै, और एब्जॉर्ब भेला के बाद वो ब्लड संगे खून संगे मिलकर, रक्त संगे मिलकर वो जेते सेल्स तक पहुँच, और सेल्स या कोशिका तक जब जहन पहुँच जेते, तई के बाद ओइमे की हेतै? रेस्पिरेशन हेतै। तई के बाद हम सब डिस्कस कर रहल छी। अब देखियो कि एहिठाम सबसे पहिने एकटा प्रोसेस हेतै जकर नाम छै ग्लाइकोलाइसिस। देखियो एकरा की कहल जाइ छै? ग्लाइकोलाइसिस कहल जाइ छै। और ई ग्लाइकोलाइसिस की होइ छै? सबसे पहिने देखियो ई ग्लाइकोलाइसिस कखन कतऽ हेतै? एकर साइट देखियो, जगह देखियो, स्थान देखियो। ई होइ छै सेल के साइटोप्लाज्म। देखियो साइटोप्लाज्म ककरा कहै छियै? तो बुझल हैत। देखियो ई मान लिया एकटा सेल छै, ठीक छै, और सेल के भीतर में एहिठाम न्यूक्लियस छै, तो ई भेलै प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एकरा की कहै छियै? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहै छियै। एकरा कहै छियै न्यूक्लियर, ई भऽ गेलै न्यूक्लियस एहि के भीतर, और एहि में जे कोनो सब्सटेंसेज छै, जे कोनो चीज छै, एकरे कहल जाइ छै साइटोप्लाज्म। तकर मतलब की भेलै कि साइटोप्लाज्म कतऽ भेलै? कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, सेल मेम्ब्रेन छै, न्यूक्लियस छै, ताई के बीच में जे कोनो चीज छै तकरा हम साइटोप्लाज्म, ठीक छै। जेना मान लिया एक बहुत बड़का रूम छै, या बहुत बड़का मान लिया ग्राउंड है यहाँ के, चारू कात से छेड़ देवाली अछि, ओ भऽ गेलै सेल मेम्ब्रेन,
ठीक अहाँ के छेरदवाली के अंदर अहाँ के जगह अछि तो ओ भ गेल अहाँ के आप घर से बनल छै तो घर भ गेल न्यूक्लियस और बाकी जे जेमे केरा तेरा सब रोपने छी या फल तल सब गाछ रोपने छी या फिर फूल के गाछ रोपने छी तो ओ सब कथी में आबि गेलै ओ सब आबि गेलै साइटोप्लाज्म में ठीक छै। अब देखियो ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस दूटा शब्द से मतलब मिला के बनल छै। एकटा होइ छै ग्लाइकोस के मतलब होते शुगर और लाइसिस के मतलब होइ छै टूटनाइ ब्रेकडाउन। एहिठाम देखियो ग्लाइकोलाइसिस जे छै दूटा शब्द से मिलकर बनल छै। ग्लाइकोस 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 के मतलब होइ छै शुगर ठीक छै कार्बोहाइड्रेट भेल और लाइसिस के मतलब होइ छै टूटनाइ। लाइसिस के मतलब की होइ छै ब्रेकडाउन। ब्रेक मतलब टूटनाइ ठीक छै टूटनाइ भेल। शुगर ई हम सब चीनी कह सकै छी या फिर देखियो एठमा शुगर कह सकै शुगर छै ठीक छै कियाकि हिंदी में हम सब शुगर कहबै आ एठाम मैथिली छै त शुगर उपयोग करै छी जे हम सब यूज करै छी ठीक छै या फिर अपने सब कह सकै छियै ई भ गेल शुगर। अब देखियो कि अब हम सब की करबै ग्लाइकोलाइसिस जे छै टोटल यदि हम बात करी तो 10 स्टेप के प्रोसेस देखियो ई जे छै से 10 टा स्टेप एमे होइ छै स्टेप्स ठीक छै और 10 टा स्टेप हेतै तो एमे स्टार्टिंग के जो 5 टा स्टेप छै मतलब एक स्टेप से ल क 5 स्टेप तक जो होइ छै और दोसर दिस 6 स्टेप से ल क 10 स्टेप तक होइ छै। तो 5 एहिमे की होइ छै कतौ ने कतौ एनर्जी के आवश्यकता होइ छै ताहि दुआरे एकरा कोन स्टेप कहल जाइ छै एकरा कहल जाइ छै एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप। एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप और ई भेले एनर्जी रिलीजिंग स्टेप। एनर्जी रिलीजिंग स्टेप ठीक छै तो ई ग्लाइकोलाइसिस तक के गप भेले। अगला लेक्चर में फिर आगू डिस्कस करबैत रहब ठीक छै। अहाँ सब जुड़ल रहू कोनो तरह के समस्या कोनो तरह के दिक्कत डेफिनेटली हमरा सब मैसेज करू ठीक छै। आई क्लास में एतबे और आगा क्लास में आगा डिस्कस करबै। धन्यवाद बहुत बहुत।